मार्वल ज़ॉम्बीज़ का फाइनल एपिसोड आ चुका है और भाई क्या ही एपिसोड था। ये पूरे एपिसोड में बस एक्शन ही है। हल्क को जो एमसीयू में मजाक बना कर रख दिया गया था, इस एपिसोड में उसको इस लेवल पे दिखाया गया कि भाई सोच नहीं सकते तुम। तो एंड तक बने रहो, मेरे पास बहुत चीजें हैं बोलने को। एपिसोड के स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ एपिसोड 3 एंड हुआ था। वो सब नोवा कॉर्प्स से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि नोवा कॉर्प्स हमेशा से वही थे। तो अगर नोवा कॉर्प्स हमेशा से वही थे तो उन्होंने उनकी हेल्प क्यों नहीं की? नहीं मतलब एपिसोड 1 से बताया जा रहा है कि नोवा कॉर्प्स के पास इस वायरस का क्योर है, तो उन्होंने ठीक क्यों नहीं कर दिया सबको? तो इसका सीधा आंसर है कि उनके पास कोई क्योर नहीं था। वो अर्थ के पास इसलिए थे ताकि ये वायरस पूरे यूनिवर्स पे ना फैल जाए। और इस एपिसोड में भी वही होता है। नोवा कॉर्प्स इनको बोलते हैं कि वापस अर्थ पे लौट जाओ, लेकिन ये लोग कुछ रिएक्ट नहीं करते तो नोवा कॉर्प्स इन पे अटैक कर देते हैं। और इस अटैक में उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन मिस मार्वल सील बना के सबको बचा लेती है। लेकिन ये सब स्पेस से गिर रहे होते हैं, तो उनके नीचे पोर्टल खुलता है और वो सब कमरताज पहुंच जाते हैं, जहाँ उनको स्पाइडरमैन और एंटमैन मिलते हैं। फिर इनको कमरताज के सोर्सेस बताते हैं कि जब ब्लैक पैंथर थेनोस को लेकर वाइब्रेनियम के कोर में कूदा था, तो इन्फिनिटी स्टोन्स और उस कोर की एनर्जी के फ्यूजन से जो एनर्जी निकली थी, उस वजह से पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला था। लेकिन ब्रूस बैनर ने उस सारी एनर्जी को खुद में ऑब्जॉर्व कर लिया और बन गया इन्फिनिटी हल्क। लेकिन ब्रूस बैनर ने इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कैसे किया? तो इसका आंसर हमें एंड गेम में ही मिल चुका है। प्रोफेसर हल्क ने कहा था कि ये स्टोन्स गामा रेडिएशन को एमिट करते हैं, तो हल्क तो चलता फिरता गामा रिएक्टर है, इसी वजह से वो ऑब्जॉर्व कर पाया। तो सोच सकते हो पूरे इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की वजह से वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा, हम आगे देखते भी हैं। और यही पावर चाहिए वांडा को, लेकिन क्यों चाहिए ये हमें आगे पता चलेगा। तो वांडा हल्क की पावर्स ऑब्जॉर्व करने उसके पास पहुंच जाती है अपने पूरी आर्मी के साथ, और सबसे पहले एबोमिनेशन को भेजती है उस पर अटैक करने। लेकिन हल्क इतना पावरफुल होता है कि उसको एक पंच में खत्म कर देता है, और उस पंच की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी उससे मारे जाते हैं। लेकिन वांडा के पास बहुत बड़ी आर्मी होती है, तब भी हल्क सब पे अकेले भारी पड़ रहा होता है। उसकी पावर्स इस लेवल तक पहुंच चुकी होती है कि वांडा खुद उससे अकेले फाइट करने नहीं आती, लेकिन ज़ॉम्बी आर्मी बहुत बड़ी होती है। तो एट दी एंड हल्क आउट नंबर हो ही जाता है। वांडा उसकी पावर्स ऑब्जॉर्व करने आती है। वांडा उसकी पावर्स ऑब्जॉर्व करने आती है कि तभी वहाँ सुपर हीरोज की एंट्री होती है, और इस सीन में एवेंजर्स जैसा म्यूजिक बज रहा होता है। फिर वो सब ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू करते हैं। हर एक कैरेक्टर इस फाइट में शाइन करता है। ब्लेड का वो खोंसू वाला सीन या स्पाइडरमैन को सारे ज़ॉम्बीज़ का सर उखाड़ने वाला सीन, क्या ही फाइट करते हैं सब। और इस वजह से ये लोग काफी हद तक ज़ॉम्बीज़ को डोमिनेट कर पा रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होने लगती है जब वांडा उन ज़ॉम्बी सुपर हीरो को ले आती है, जिस वजह से ये लोग सही से फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। और ये सब कमी था कि थॉर 2 सुपर हीरोज को खत्म करते हुए बैटलफील्ड में एंट्री लेता है। थॉर की रेड लाइटिंग भाई क्या लगती है। फिर थॉर हल्क की तरफ बढ़ता है उससे फाइट करने। हीरोज उसको रोकने का ट्राई करता है, लेकिन भाई वो थॉर है, वो बस एक थंडर स्ट्राइक में ब्लेड नाइट को लिटरली धूल बना देता है। फिर थॉर और हल्क की फाइट होती है, और क्या ही फाइट होती है। इमेजिन कर सकते हो आज के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज आपस में भिड़ेंगे तो किस लेवल की फाइट होगी। दोनों बहुत लड़ते हैं। स्टार्टिंग में थॉर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन हल्क के पास इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से तो हल्क उसको हरा देता है। लेकिन इस समय वो इतना थक जाता है कि वांडा उसकी पावर्स ऑब्जॉर्व करने लगती है। सब उसको रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन या तो सब हारने लगते हैं या मरने लगते हैं। मिस मार्वल भी उसको रोकने जाती है, लेकिन वांडा अब इतनी पावरफुल हो चुकी होती है कि उसके अटैक से भी वांडा को कुछ नहीं होता। फिर वांडा बोलती है कि मेरे साथ आ जाओ, सब सही हो जाएगा। तब कमाला को हार मानना पड़ जाता है, और फिर वांडा की पावर्स और मिस मार्वल की पावर्स आपस में फ्यूज होकर पूरे अर्थ पे एक्स बना लेते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि सब सही हो चुका है, लेकिन कमाला को अभी भी रियलिटी के विजन्स आते हैं, और यहीं पे यह पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। चलो ये सीरीज खत्म हो चुकी है, लेकिन इसमें कई सवालों के जवाब नहीं मिलते, जैसे वांडा को मिस मार्वल क्यों चाहिए थी, या थॉर वांडा से हारा कैसे। तो सबके आंसर है मेरे पास, उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।